मुझे कसम उस खुदा की, उन लोगों के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं कहूँगी अल्लाह ने मेरे लिए आज़ाद दिया शहादत का। मैं हर तरह का बयान देने के लिए तैयार हूँ। मुझे चाहे गले में फंदा डालकर फांसी दे दे, मुझे वो भी मंजूर है। मैं किसी कीमत पर हार नहीं मानूंगी। मेरा पैगाम है ख्वाजा साहब, सुन लो, शहर सियालकोट की वाम ने आपको शिकस्त दी है। मेरी अपनी अफवाह जिन्होंने ख्वाजा आसिफ को शिकस्त दी है, मुझे कसम उस खुदा की, उन लोगों के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं कहूँगी अल्लाह ने मेरे लिए आज़ाद दिया शहादत का, मुझे वो भी कबूल है। लेकिन माजी इस उम्र में आप इतनी ज़्यादा जज्बाती है, इमोशनल है, क्या वजह है इतने जज्बात की? ये मेरे कुरान की ताकत है। मैं नबी की उम्मत, कुरान से मेरा वास्ता 40 साल से है। खौफ के बुत उसी कुरान मजीद ने मेरे अंदर से ख़त्म कर दी। मुझे किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं। मैं हर तरह का बयान देने के लिए तैयार हूँ। मुझे चाहे गले में फंदा डालकर फांसी दे दे, मुझे वो भी मंजूर है। लेकिन रेहाना डार साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब एक मंजे हुए सियासतदान हैं, असेंबलीज में रह चुके हैं, कैसे आप मुकाबला करेंगे आल्दो कि उनके हक में फैसला आ चुका है? मैं कहती हूँ कि आप अपना सोशल मीडिया पर देखें, ख्वाजा आसिफ इस जिल्लत से बेहतर है कि शिकस्त कबूल कर। ख्वाजा आसिफ कहते हैं आप लोग सोशल मीडिया की जमात है, ग्राउंड में आए। मैंने तो पहले ही बताया, आप सारे सहाफ़ियों से पूछ लो, टीवी चैनल वालों से पूछ लो। मैंने कहा था कि मेरा ये रास्ता है। देखें, निकालें मेरे क्लिप तो देखें, हर तरफ आवाज़ गूंजेगी कि माँ ने कहा था मेरा सियासत का रास्ता नहीं, मेरा दीन से तल्लक है। जब मेरा घर टूटा, मेरे सर से चादर उतारी गई, मेरे बाल घसीटे गए, मुझ पर तशद्दुद हुआ, पैरों पर शीशे मारे गए। मैं पूछती हूँ कि जब मेरा सियासत तलक नहीं था, मैं घरेलू खतून थी, घर की इज्जत थी, 4 दीवारी की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, अवलीन दर्जा दिया। जब मेरा सियासत से तलक नहीं था तो क्यों जुल्म मेरे पे हुए? बच्चे मेरे भाग गए, घर पर मैं अकेली रह गई। इसलिए रह गई उस कुरान की बदौलत, उस कुरान मजीद की बदौलत जो हमारे नबी पर उतारी गई थी। सहीफ़े आसमानों पर आए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे तो हिफ़्ज़ हो गया तो मैं अपनी उम्मत के लिए क्या छोड़ कर जाऊँगा। हेदिना सिरातल मुस्तकीम, एक रास्ता जहन्नत का और दूसरा रास्ता दोज़ख का। माँ ने 40 साल से जन्नत की आफत के लिए ये सब कुछ किया है, और मेरे खौफ के बुत और बहादुरी की वजह वो कुरान मजीद है जो मेरे नबी ने अपनी उम्मत पर माजी, आपने कहा कि आप पर बहुत जुल्म हुआ है, तो उसके बावजूद आप आज यहाँ पर खड़ी हैं, डटी हुए हैं। बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत नामी गिरामी लोग साइड लाइन हो गए, सियासत छोड़ दी, आपके अंदर इतना हौसला कहाँ से आया है? क्योंकि मैं जीत चुकी हूँ। मैं क्यों हार तस्लीम कर लूँ? मैं जीत चुकी हूँ। उसी अदालतों के सामने मैं बताऊंगी, अगर मुझे इजाज़त दी तो मैंने कहा कि उसी रिजल्ट पर आज यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफिस में क्या बताया? मुझे टाइम मिला है। टाइम मिला। मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। मैं इतनी बहादुरी क्यों कि मैं जीत चुकी हूँ। अच्छा, जीत मैं जीत चुकी हूँ, मेरे पास रिजल्ट है। हार नहीं मारेंगे आप? मैं किसी कीमत पर हार नहीं मानूंगी। आखिरकार वही कुरान और वही अल्लाह पर फैसला छोड़ूंगी तो दुनिया देखेगी उस कुरान की जीत को कि जिन्होंने जुल्म किया उस पर क्या क्या नजर हो। रेहाना डार साहिबा वो हुकूमत बना रहे हैं, मामलात हो रहे हैं, हो सकता है कुछ दिनों में वो असेंबली में बैठे होंगे, आप इधर अदालतों के चक्कर लगाती रहेंगी। आप फिक्र ना करें, आगे आगे देखें होता है। क्या करेंगी आप? मैंने कहा ना, देखें क्या होता है। क्या करेंगी बताएं व्यूअर्स को। मैं बताऊंगी आखिरी हद तक क्या करेंगी। मेरी तो आखिरी हद तक कोशिश है। हाँ। तो मैंने ये कुरान घर से निकली थी और उसी कुरान की कसम, देखना जो मेरे साथ जीती हुई हार को शिकस्त में बदलेंगे, वो कुरान उन लोगों का फैसला करेगा और शहर सियालकोट या पूरा पाकिस्तान देखेगा। सुना है कि आप बदुआएं भी देती हैं ख्वाजा? नहीं, मैंने बददुआ कभी नहीं दी। मेरे क्लिप देख लें, जिन्हों पर जुल्म किया मैंने कभी उनको भी बददुआ नहीं दी। इसलिए नहीं दी कि मैं सहबे औलाद, सहबे औलाद शख्स माँ हो, भाई हो, बेटा हो, जो सहबे औलाद होता है ना, वो किसी को बददुआ नहीं दी। ना ही मेरे नबी ने फरमाया कि बददुआ दो। अगर मैं बददुआ दूँ या गलत अल्फाज उनके लिए बोलूँ तो ख्वाजा आसिफ में मेरे में क्या फ़र्क रहेगा। मैं अपने कुरान से डटी हूँ, मैं हर तरह से लिए तैयार हूँ। कितने वोट उन्होंने लिया कि आपको लगता है उनमें से कितने वोट आपके बकौल कितने लोगों ने वोट उन्होंने सही लिया, वाकई अवाम ने उनको वहाँ पर कास्ट किए हैं? आपने अगर ज़माना
تو सियालकोट आ जाना। लेकिन मैं जलसा काल जलसा बहुत दूंगी। बड़ा किया था उन्होंने, मैंने काल जलसा दूंगी। बहुत बड़ा किया था उन्होंने। काल दूंगी अपनी, हाँ। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, तो देख लेना शहर सियालकोट कैसे बाहर जलसा तो बहुत बड़ा था उनका, किनका? जलसा किया था इन्होंने ख्वाजा आसिफ ने। वाह वाह ख्वाजा आसिफ ने। हाँ, मेरा पैगाम है ख्वाजा आसिफ, सुन लो, शहर सियालकोट की वाम ने आपको शिकस्त दी है, रद्द किया आपको, आपके जुल्म को। उन माओ ने जिनके तुम बेटे उठाकर जेलों में करते थे, उन माओ ने जिन्हों आपने घर तोड़े, दरवाजे तोड़े, तशद्दद किया, शेम, उसके बावजूद ही माँ के साथ अवाम खड़ी रही। शिकस्त कबूल कर लो तो बेहतर है, नहीं तो वही कुरान हर रात आपको बेजार करेगा। उस्मान वो कुरान अल्लाह की किताब है, डरो नहीं, आखिरी- देखना क्या होगा। उसी ने आपको जिल्लत दिया, कबूल कर लो, रसवाई अच्छी बात आखिरी नहीं। सवाल, अल्लाह उस्मान डार की क्या पोजीशन है इस वक्त? उस्मान डार तो मेरे पास ही नहीं, अच्छा, उमर जेल में पड़ा हुआ है। मैं अकेली निकली थी, लाखों उमर डार, लाखों उस्मान डार, लाखों मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरे भाई। मैं शहर सियालकोट की वाम को सलूट पेश करती हूँ, जिन्होंने एक अकेली माँ को लाखों बेटे और बेटियों के साथ मेरे साथ जलसे और जुलूस में निकाला। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। ख्वाजा साहब, आखिरी बार कहती हूँ, इस उम्र में रसवाई ना लो, तस्लीम कर लो अपनी हार को। करोगे तो मैं हाथ डाल दूंगा।